दोस्तों स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 विषय आपका जो है गणित होने वाला है, जो कि आपका आज 27 नवंबर को है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है आपको अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं लास्ट तक तो आप जो है 70 में से 70 नंबर लेकर आओगे, ये कन्फर्म है। तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें, और इसके साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है, और 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर में आपसे जो है 45 नंबर के 45 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होने वाले हैं। और जैसे ही आप नीचे देखोगे तो आपको सेक्शन ए में आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो पहला है √5 √5 1 है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, A, B, C और D। पहला है प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा। अपरिमेय संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका x² - 9 का हल है। तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इसका भी जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला होने वाला है, कोष्टक x + 3 कोष्टक x - 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से 2 चर में रैखिक समीकरण है 5x + 3y = 7, 5x + 9 = 0, 6y = 7, सॉरी 6y + 7, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपका ये वाला हो जाएगा, 5x + 3y = 7। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बिंदु कोष्टक -10 0 स्थित है, बाएं अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर प्रथम पद, और तीसरा है x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर तृतीय पद। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यदि x + y = k का हल कोष्टक 2 0 है तो k का मान होगा 2, 3, 0 या फिर -2। तो पांचवें प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 2, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है 2, 3, अनंत या फिर 0, तो कितनी होती है? अनंत होती है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सातवां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, न्यून कोण का मान होता है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप जो है अपनी क्वालिटी को हाईएस्ट कर यूट्यूब जो क्वालिटी होती है उसको आप बढ़ाकर देखें तो आपको क्लियर देखने को मिलेगा। न्यून कोण का मान होता है 90 से कम, 90 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री। तो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपसे 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिज्या के तीनों अनंत कोण का योग होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। तो 8वें का जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकंड वाला, 180 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 9वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमश 90, 75, 75 है तो चौथा कोण होगा 90 डिग्री, 95 डिग्री, 105 डिग्री या फिर 120 डिग्री। तो कितनी डिग्री होगा? 120 डिग्री होगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 10वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वृत्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध होता है r = d/2, r =
2D, और तीसरा है D बराबर R/3, और चौथा है R बराबर D। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, R बराबर D/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में खंड बा में आपको यानी कि सेक्शन बी में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर भरना है। तो 11वां है आपका कोष्टक A प्लस B कोष्टक स्क्वायर में 2 है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है A स्क्वायर प्लस B प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर में 2। इसके बाद में 12वां प्रश्न है आपका मूल बिंदु के निर्देशांक डैश डैश होती हैं। तो कितने होते हैं? दूसरे 12वें का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 0 और 0, कोष्टक में आपको यहाँ पर लिखना है। 13वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है 5x प्लस 7y बराबर 0 डैश डैश चरों का रैखिक समीकरण है। तो 13वें का आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन है आपका 3√8 का मान डैश डैश है। तो 14वें का आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 2। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर पूछा गया है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान डैश डैश होता है। तो कितना होता है? 15वें का आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है आपका समकोण का मान डैश डैश होता है। समकोण, इसका जो आंसर है वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन है आपका एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं डैश डैश होती हैं। तो कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और 8वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डैश डैश होती है। तो क्या होती है? व्यास होती है। इसके बाद में आप खंड सा में जाएंगे यानी कि सेक्शन सी में जाएंगे तो आपसे यहाँ पर अति लघित प्रश्न पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुपद 5x प्लस 3 का शून्यांक क्या होगा। यहाँ पर आपको जो है काउंट सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर हल करना है। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है और आपको इस पेपर में से कितना जो है आपको आ गया है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेंगी और आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।